जो इतने वचन के दास हो गए तो उसी समय अब दुर्योधन बोला धर्मराज कछु और दाव पे लगा। सो धर्मराज कहने लगे भैया जो कछु तो हमने सब दाव पे लगाए दो, अब मेरे पास में लगाए हुए काजे कछु नहीं है, अब बताओ क्या लगाए दो। सो महाराज अब आएगा सही समय, अब दुर्योधन जान गया कि अब आएगा सही समय, अब कछु नहीं बचो, केवल द्रौपदी बची। तो मामा शकुनी ने इशारा करो दुर्योधन से, सुनो सब कछु तो ले लो, द्रौपदी बची सोर जल्दी ले ले। तो महाराज अब दुर्योधन कहने लगा धर्मराज से, सुनो अब तुम्हारे पास कछु नहीं रहो, अब सबसे अमूल चीज तो तुम्हारे पास है। धर्मराज बोले कौन सी चीज? सो दुर्योधन चुपके से बोलो द्रौपदी। द्रौपदी महाराज बन रहे भीम। सो भीम पर क्रोधी आते ही बलवान आते, सो भीम पे कहां रुकोगे? कहने लगे दुर्योधन बोलने से पहले एक बार सोच के बोलना, क्या कह रहा है? द्रौपदी को तू दांव पर लगाएगा? अरे वो तेरी भाभी है, मां के समान है, और तू अपनी मां के समान भाभी को सभा में लेकर के आएगा, उसे तू दांव पर लगाएगा? अरे कहने से पहले तेरी जीभ कट क्यों नहीं गई जो आज तू ऐसे बोल रहा है? दुर्योधन तुम्हारा अगर अपने जुबान से द्रौपदी का नाम निकाल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्योधन बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ज्यादा क्रोध में मत आओ। जवाब दिया युधिष्ठिर से, सुनो अब इसे बोलने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा दास हो चुका है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, दास का कोई हक नहीं है राजा के सामने बोले। इसे बैठा दो चुपचाप। और मेरी बात सुनो, जो अब हम तुमसे कहते हैं तुम वही करो। मेरी आज्ञा है द्रौपदी को सभा में बुलाओ, सभा में बुलवा करके उसे दांव पे लगा। तो परीक्षित महाराज आज धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। अब मामा शकुनी जो होते बेकार रुकवे वाले होते, तो मामा शकुनी ने फिर तकपट को पासों फेंको, महाराज द्रौपदी को हार गए धर्मराज। अब जब द्रौपदी को हारे गजब हो गया। अब पांचों पांडव महाराज हैरान के हैरान रह गए, कहने लगे खुद भी दांव पे लग गए, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, राजपाट धन दौलत सब दांव पे लगा दी, अब तो मेरे पास कछु नहीं रहो। अब जो द्रौपदी को हारे पांडव, सोई दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया, दुशासन को बुला करके आदेश दिया, दुशासन जाओ जा करके मेरी पत्नी भानुमति के पास में द्रौपदी है, जल्दी से जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, बीच सभा में नग्न करवाओ। अब वो समय आ गया कि द्रौपदी से हम अपने अपमान का बदला लेंगे। हमसे क्या कहा था कि अंधे के अंधे पैदा हुए, अब हम बदला लेंगे द्रौपदी से। दुशासन से जैसे इतने वचन गए, सोई महाराज दुशासन चला। परीक्षित महाराज जो दुशासन चला तो चलने के बाद चलते चलते दुशासन चलते चलते पहुंच गया वहीं जहां द्रौपदी भानुमति के पास थी। जब दुशासन चला तो द्रौपदी भानुमति के पास बैठी हुई थी, तो दुशासन ने जवाब दिया द्रौपदी खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई द्रौपदी, बोले हाँ देवर जी कहो कैसे आना हुआ? दुशासन कहने लगा तुम मेरे साथ सभा में चलो, तुम्हें हम लेने के लिए आए हैं। बोली क्यों? तुम हमें सभा में लेने के लिए क्यों आए हो? अरे तुम्हें नहीं पता उस सभा में मेरे ससुर बैठे हुए हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, भला मैं तुम्हारे साथ सभा में कैसे चल सकती हूँ? एक बहू का फर्ज होता है कि अपने ससुर के सामने पर्दा में रहना, जाना नहीं। अच्छा एक बात बताएं कि पहले की जो स्त्रियां होती थी वो अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी।